अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज हम एक कैप स्ट्रिक्स करने जा रहे हैं और ये बालों की कंडीशन आप देख रही हैं कि बालों की कंडीशन किस तरह ये से ये रफ़ी से और साथ में ये वाइट कैसे अंदर से कितने ज़्यादा हुए हुए हैं। इनके वाइट सेंटर पार्ट में से और फ्रंट से बहुत ज़्यादा थे। सो उनको आज हमने कैप स्ट्रिक्स के साथ कवर करना है और उनकी स्ट्रिकिंग करनी है। और ये स्ट्रिकिंग कुछ ऐश ब्लॉन्ड शेड में चाह रही थी और कुछ ऐश ग्रीन टाइप चाह रही थी कलर ना। कुछ इनका फेस का कलर टोन ऐसा था, इनको वही कलर सूट करना था। ज़्यादा लाइट कलर इनके फेस पर सूट नहीं करना था क्योंकि ये ना ही डार्क टोन में थी और ना ही ज़्यादा फेयर टोन में थी। मतलब कि मिड में इनकी टोन आ रही थी और उस हिसाब से इनको इसी तरह का शेड हल्का फुल्का जो चलना था इनके बालों के साथ वही सेट रहना था, ताकि इनके बालों की वाइट वाल बालों की भी कवरेज साथ में हो जाती और साथ में इनकी स्ट्रिक्स हो जाती। अच्छा, मैंने यहाँ पर इनकी बालों को ऑलरेडी मैंने इनकी बुकिंग कर ली थी पहले और मैंने इनको बोला था आप अपने बाल वॉश कर कर आइएगा ताकि फ़्रेश हों, बाल धुले हुए हों, ताकि अच्छा रिज़ल्ट आपके बालों पे आ सकेगा। तो ये बाल वॉश कर कर आई हुई थी, ऑलरेडी ड्राई भी हो गए हुए थे। उसके बाद हम लोग ने इनके बालों पे कॉम की। कॉम करने के बाद मैंने यहाँ पर इनको ये कैप पहनाई है। कैप पहनाने के बाद इसी कैप के साथ ये आपको एक क्रोशिया टाइप का ये स्पेक्चुला होता है निकलेगा और उसके साथ मैं ये जो स्पॉट्स बने हुए हैं, जो ये सर्कल बने हुए हैं ना, जो उन्होंने पॉइंट किए हुए हैं, मैं सिर्फ उन्हीं में से ये निकालूंगी। और ये जो मैं लेयर्स निकाल रही हूँ ये ना ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इनकी जो थिकनेस है ना वो सबकी एक बराबर हो। अगर आप बारीक स्लाइसेस निकाल रही हैं तो ये बारीक ही हों सारी, अगर आप मोटी थोड़ी सी निकाल रही हैं तो मोटी हों, और अगर ये मीडियम में है, अगर मतलब कि नॉर्मल सी आप निकाल रही हैं तो वो नॉर्मल हों सारी। ये नहीं हो कि एक मोटी है एक पतली, एक मोटी और एक पतली है। इस तरह बाद में जो आपका रिज़ल्ट निकल के आएगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं नज़र आएगा, बिल्कुल भी लेयर्स में नहीं नज़र आएगा, मैस क्रिएट कर रहा होगा। और फिर बाद में इसमें अक्सर क्लाइंट्स का होता है ऊपर से टोन्स बहुत ज़्यादा लाइट हुई होती है और नीचे से लास्ट पे से ना बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं बाल। इस चीज़ का भी साथ में आपको मैं गाइड करती जाऊंगी आज। और ये देखें, मैं जो जहाँ जहाँ से मैं पॉइंट मैंने किए हुए हैं, जो वो सर्कल बने हुए हैं जो पॉइंट, क्योंकि इसमें दो हैं, मतलब कि एक के जो सर्कल बना हुआ है ना, एक उसके ऊपर पॉइंट उन्होंने नहीं किया हुआ और एक उन्होंने किया हुआ है। जो उन्होंने किया हुआ ना, मैं फ़िलहाल उसमें से निकाल रही हूँ क्योंकि न्यू कैप थी और मैं न्यू के अंदर से वो निकाल रही हूँ। और ये जो दूसरे वाले हैं, अगर आपने ज़्यादा लेयरिंग चाहिए तो आप सारे सर्कल्स में से बाल निकाल सकती हैं। अगर आपको कम में चाहिए तो आप सिर्फ पॉइंट जो किए हुए हैं उसमें से निकाल सकती हैं। मैं जो पॉइंट किए हुए थे उसमें से निकाल रही थी क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए थी। इनको बालों में हल्का सा ये शाइन चाहिए था, जिसको हम लो लाइट्स भी बोलते हैं। आप एक लो लाइट्स का लुक एक कैप स्ट्रिक्स के साथ भी ले सकती हैं। इस हिसाब से इनको काम चाहिए था, लेकिन इनका बजट नहीं था तो फिर हमने इनको कैप स्ट्रिक्स का रिकमेंडेशन दी कि अगर आपके पास बजट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि फॉल स्ट्रिक की ना पेमेंट ज़्यादा होती है बनिस्बत कैप स्ट्रिक्स के। अच्छा जी, इसके बाद ये सारे मैं बालों पे पहले मैं सेंटर में से निकालूंगी। और ये बात आप भी ध्यान में रखिएगा कि पहले सेंटर वाले पार्ट को आप निकालें
फिर साइड वाले पार्ट को निकालें, क्योंकि अगर आप पहले साइड से निकालेंगे फिर सेंटर में से निकालेंगे तो फिर अंदर बाल उलझेंगे और फिर आपको समझ भी नहीं आएगी कि कहाँ से कौन सा बाल उलझ रहा है, क्योंकि कैप तो बार बार खुल के आप उसको सेट नहीं कर पाएंगे, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिगनर्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा उसको डील करना। इसलिए आप फ्रंट से फोरहेड से इसको स्टार्ट करिएगा निकालना और इसको पीछे नेक तक लेके जाएंगी। फिर आप लेफ़्ट साइड से निकालिएगा और फिर राइट साइड से। बेशक आप पहले राइट साइड से निकालें फिर लेफ़्ट साइड से, लेकिन फर्स्ट स्टेप यही करिएगा कि पहले आप मिड में से स्टार्ट करें और उसको पहले अच्छे से करके और फिर बाद में इनको निकालिएगा स्लाइसेस। अच्छा व्यूअर्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जो व्यूअर मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होंगी वो आप तक पहले पहुंच सके और आप उसको जल्दी से सीख सकें। और वीडियो को लाइक करते हुए बिल्कुल भी देर मत लगाया करें, मेरी घंटों की मेहनत होती है और उसको रिकॉर्ड करना, उसको सेट करना बहुत मुश्किल होता है ये काम, और आपका लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता। आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे इनकरेजमेंट होती है कि मैं आपके लिए नई से नई चीज़ें जो आसानी से आप घर बैठ के सीख सकती हैं वो आपके लिए लाती रहूँ। जिन मेरी बहनों को शौक़ होता है कि वो सीख सके पार्लर का और सैलून की ये छोटे छोटे काम सीख सकें, जो वो ख़ुद के ऊपर अपने ऊपर कर सके, या अगर उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, इनके इतनी इनकम नहीं है कि वो महंगे सैलून्स की फ़ीसेस पे करके सीखना चाह रही हैं, तो वो घर पर बैठकर अच्छा काम सुकून से सीख सके। मेरा मेन मोटिव यही है, जिसकी वजह से मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है। ऑलरेडी मेरे टिकटॉक पे ऊपर फॉलोअर्स हैं, लेकिन कह लें कि मुझे उसकी टिकटॉक की इनकम से कोई गर्ज़ नहीं है और ना ही मुझे यूट्यूब के इनकम से इतनी गर्ज़ है, लेकिन बस ये चाह रही हूँ, मेरा जो पर्पज़ है कि मैं अपनी एक पहचान बना लूँ और इस तरह की बनाऊँ कि मैं दूसरे लोगों की हेल्प भी कर सकूँ और जो चीज़ें हम लोग सैलून पे कर रहे होते हैं वो मैं दूसरों को सिखा सकूँ और उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। बेशक ये कई लोग अब आके कमेंट्स में बोलेंगे मोनेटाइजेशन ऑफ कर दें, ये कर दें, वो कर दें, क्योंकि काफ़ियों ने उसको रजब भट्ट को भी ट्रोल किया हुआ है, इन चीज़ों पर दूसरों को भी ट्रोल किया हुआ है। हर बंदे की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। अब देखिए इतनी मेहनत करेंगे हम और हमारे अंदर तो इस चीज़ की नहीं है कि हम जी इनकम के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए करेंगे। अगर हमारी मेहनत के एवज़ हमें कुछ यूट्यूब से मिलता है, बेशक ये यूट्यूब बहुत अच्छा इनकम का सोर्स है और पाकिस्तान का फ़िलहाल मेरे ख्याल से ये बेस्ट इनकम का सोर्स जा रहा है। तो अगर इतनी मेहनत के एवज़ कुछ पैसे एज ए इनाम अगर मिल जाता है, क्योंकि वीडियो लाइक करते हुए तो लोगों को बड़ी हिचकिचाहट हो रही होती है, चैनल सब्सक्राइब करते हुए पता नहीं अगले को पता नहीं कितने डॉलर्स मिल जाएंगे हमारे सब्सक्राइब करने से, हमारी वीडियो उनकी पूरी वॉच करने से। स्किप कर 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 देखते हैं कि अगले का कोई फ़ायदा ना हो जाए, लेकिन इतना नहीं माइंड में इनको आ रहा होता कि हम पाकिस्तानी अपने माइंड में कैसे ये चीज़ें रख के एक दूसरे का हसद कर रहे होते हैं और एक दूसरे को पीछे धकेल रहे होते हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से हम लोग, हमारे पाकिस्तानी जो अवाम है, हमारी जो औरतें फेस दिखाने के बगैर जो एफ़र्ट कर रही हैं यूट्यूब के ऊपर, इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से वो पीछे हैं। काइंडली सबको सपोर्ट किया करें, अगर कुछ नहीं कर सकते तो सपोर्ट कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करें, ताकि एक इनकरेजमेंट पैदा हो जाती है। इस तरह आपके करने से हम यूट्यूब हमारी वीडियो को रिकमेंडेशन में लाता है, सजेस्ट करता है लोगों को कि ये वीडियो देख के काफ़ी इंटरेस्टेड है और शायद उन लोगों का फ़ायदा हो जाए जो लोग सीखना चाह रहे हैं। लेकिन जो लोग वीडियो देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, अंदर से छोड़ देते हैं, वो फिर यूट्यूब के एरोज़ डाउन जाते हैं और यूट्यूब हमारी वीडियोस को रिकमेंडेशन में नहीं लाता, सजेस्ट नहीं करता लोगों को, जिसकी वजह से वो लोग भी इन अच्छी चीज़ों से, अच्छी मालूमात से रह जाते हैं जो लोग चाह रहे होते हैं कि हम लोग सीख सकें। अच्छा खैर, इन सारी बातों को एक साइड पर रखते हैं। अब मैं यहाँ पर मैंने उनके ऑलरेडी सारे बाल निकाल लिए थे, यहाँ पर मैं इनका कट डाउन बनाने जा रही हूँ। कट डाउन मैंने ये 3 स्पून्स ब्लॉन्डर के लिए हैं और 40 वॉल्यूम इसमें मैंने डबल रेशो में डाला है और आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी ब्रांड्स हैं जो मुझे बालों की कंडीशन देख के सेट लग रहा होता है कि मैं कौन सा ब्रांड यूज़ करूँगी और उनकी बालों की कंडीशन के ऊपर सेट रहेगा तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ।
ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर डबल क्वांटिटी वॉल्यूम की लेनी है और 1 रेशो रखनी है उसकी ब्लेंडर की। मैंने यहाँ पर 3 स्पून्स ब्लेंडर लिए हैं और 6 स्पून्स मैंने ये डेवलपर लिया है। और इसके अंदर एक मैं विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ करूँगी, जो कि आम आपको मार्केट से भी मिल सकेगा। वो जस्ट इसलिए यूज़ करूँगी कि बालों को ये ड्राई ना करके जाए, इसलिए वो मैं इसके साथ यूज़ करती हूँ। हर बंदे की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। ओलाप्लेक्स भी यूज़ होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं ओलाप्लेक्स अपनी फॉल स्ट्रिक्स में यूज़ कर रही होती हूँ। इसमें एक तो क्लाइंट का इतना बजट नहीं होता, तो ऑलरेडी कईयों को पता होगा जो ओलाप्लेक्स यूज़ करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। वो इतने बजट में हम लोगों को भी अफोर्ड नहीं हो रहा होता, तो फिर मैं इससे काम चला लेती हूँ क्योंकि ये भी बहुत अच्छा है। आप इसके अंदर लिमोन का सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, निज़वा का सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। वो वाले सीरम यूज़ करें जो बालों को शाइनी और फ्रीज़ी होने से बचाते हैं, वो वाले सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा मैं इसलिए ये विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ कर लेती हूँ, जो हेयर के ऊपर यूज़ होता है वो वाला। ये भी आपके सामने मैं ये कट करके ये मैंने इसके अंदर डाल दी है और ये एक पूरा मैं डाल देती हूँ एक बाउल के अंदर। बेशक वो 4 स्पून्स का मैंने बनाया हो कट डाउन, बेशक वो 3 स्पून्स का बनाया हो। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स इतनी अच्छे से करिएगा कि कट डाउन के पाउडर की जो गुठलियाँ ना वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई गुठली अंदर रह ना जाए। क्योंकि अगर जब आप एप्लीकेशन करेंगी और कोई गुठली अंदर आएगी आपके, तो वहाँ पर जो पैच पड़ जाएगा ना, वो फिर अब बाद में आपको सेट करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको एक अच्छा एक यूनिक पॉइंट बताने लगी हूँ। ऊपर वाले बालों को अभी नहीं हम लगाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड हीट करता है, तो सेंटर वाले पार्ट पे कलर बहुत जल्द आएगा। पहले आप एक साइड पर लगा लें, लेफ़्ट साइड बेशक ले लें, बेशक राइट साइड पे ले लें, लेकिन साइड वाले बालों पर लगाइएगा। और ये कि लगाने से पहले बालों को अच्छे से टैंगल फ्री कर लीजिएगा यहाँ पर भी, ताकि बाद में जब आप कैप निकालें तो इनमें टैंगल्स नहीं पड़े और क्लाइंट को दर्द नहीं हो किसी किस्म की कैप निकालते हुए। क्योंकि ये कट डाउन प्रोसेस ऐसा है कि बालों को ड्राई करता है। ये इम्यून का कैप्सूल और इस तरह की चीज़ें, सीरम वगैरह, इसलिए कट डाउन के अंदर मैं डालना रिकमेंड करती हूँ, ताकि ये बालों को ड्राई ना करके जाए और इतना हार्म ना करके जाए बालों को जितना ये हार्म बालों को कर देता होता है। जितना अच्छा मर्ज़ी आप कट डाउन यूज़ कर लेना, बालों को ड्राई वो लाजमी करता है। डैमेज तो जो आप लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो वो तो डैमेज करेगा, अच्छा ब्रांड भी यूज़ करेंगे ना वो डैमेज नहीं करेगा बालों को, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा ड्राई कर देगा, थोड़ा सा रफ़ और फ्रीजीनेस अंदर बालों में ज़रूर पैदा कर देता है अगर आपका कट डाउन अच्छा ना हो तो। इसलिए साथ में ये सीरम वगैरह लाजमी यूज़ कर लिया करें, ताकि बालों में जो फ्रीजीनेस पैदा होती है इससे वो ना पैदा हो। मैं इसको अच्छे से लगाऊंगी, कोई भी बाल रहने ना दीजिएगा, क्योंकि कोई भी बाल इक्वली नहीं लगा होगा जिसके ऊपर, वो बाद में आपका पैच पड़ जाएगा और उसको आपको फाइनल में रिज़ल्ट देते हुए बहुत ना आपका मसला होगा। क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा कि मेरा यहाँ से कलर लाइट है और यहाँ से मेरा कलर डार्क है। वो आपको बाद में करना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि ये हो गया वो हो गया, झूठ बोलने पड़ेंगे। और इस तरह नहीं करना बिल्कुल भी क्लाइंट के साथ। बस ये कि क्लाइंट से कन्फर्म कर लीजिएगा कि उसके बालों के ऊपर पहले मेहंदी लगी है कि नहीं लगी, और वो कौन सा डाई यूज़ करती हैं, मेटालिक डाई उन्होंने पहले यूज़ किया है क्या किया है। इनसे ये चीज़ लाजमी पहले कन्फर्म कर लीजिएगा, फिर काम करिएगा। ये ऑलरेडी इजी कलर का कलर अप्लाई करती थी, 6 पॉइंट समथिंग था, वो मेटालिक डाई नहीं था, वो मेटालिक कलर नहीं था, इसलिए इनके बालों के ऊपर 30 मिनट्स के अंदर ये कट डाउन का रिज़ल्ट आ गया था। और ये बालों को पकड़कर हाथों के साथ अच्छे से मल्सीफाई कर दीजिएगा। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप मल्सीफाई नहीं करेंगी तो पैच पड़ जाएंगे और अच्छा सा कलर नहीं आएगा कट डाउन का। कहीं पर लाइट होगा, कहीं पर डार्क होगा, तो वो बाद में आपको मुश्किल पैदा होगी। अब ये मैं दूसरी साइड पर लगा रही हूँ और फिर बाद में मैं ये सेंटर पर लगाऊंगी।
अच्छा, यहाँ पर एक बात बताती जा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर सेंटर में से बाल उठाए थे, क्योंकि जब आप सेंटर से अप्लाई करते हैं तो बालों की लेंथ इधर तक आ जाती है और यहाँ से मिड से ना पार्ट बालों का रह जाता है। लाजमी फिर से मैं यहाँ पर दोहरा रही हूँ कि बालों को अच्छे से चेक करिएगा, इक्वली हर एक बाल पर इक्वली इसको मल्सीफाई करके इसको सेट करिएगा ताकि कोई पैच ना पड़ जाए। इसको मैं लगाकर शॉपर के साथ कवर कर दूंगी और 30 मिनट्स के तक मैं इसको छोड़ दूंगी और अब इसको बाद में मैं चेक करूंगी। सेंटर में मैं एक दफ़ा लाजमी चेक करूंगी आफ्टर 20 मिनट्स, ताकि देखूं, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स के माइंड ज़्यादा हीटअप करते होते हैं तो ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है। चूँकि सर्दियाँ हैं तो इसलिए ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। गर्मियों में तो 15 मिनट के बाद चेक करना लाजमी होता है। सर्दियों में मैंने 20 मिनट के बाद चेक किया था और मुझे लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा अभी है। फिर मैंने दोबारा से शॉपर के साथ कवर कर दिया था और आफ्टर 30 मिनट्स फिर मैंने इनको वॉश करवा दिया था, क्योंकि आफ्टर 30 मिनट्स इनका रिज़ल्ट आ चुका था। इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, कोई भी कार्डाउन का मटेरियल बालों में रह ना जाए। और कलर अप्लाई करने से पहले इसको फिर एक दफ़ा अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा, क्योंकि वेट बालों के ऊपर अगर आप कलर अप्लाई करेंगी तो वो अच्छे से आएगा नहीं। तो इस हिसाब से इसको अच्छे से आप ड्राई कर लीजिएगा और ड्राई करने के बाद एक दफ़ा फिर कॉम्ब कर लीजिए। कॉम्ब साथ साथ करते रहिएगा ताकि टेंगल फ्री रहें बाल और उलझे नहीं, और सुकून से आपको बाल काम करते हुए समझ आए कि आपने कौन सा काम कहाँ पर करना है। और ये देखें, इवन हर एक कलर कैमरे में तो शायद आपको रिफ्लेक्शन की वजह से, लाइट्स की वजह से कुछ ना प्रॉपर नज़र आए, लेकिन ये था कि एक एक ऊपर से नीचे तक बाल एक ही कलर में आए थे। उसके बाद मैं ये रिमोट का 12/13 और इसके अंदर इजी कलर का 000 जो था वो कलर मैं साथ में यूज़ करूँगी। जो इजी कलर का 0 वाला नंबर है उसको मैं थोड़ा सा ही यूज़ करूँगी इस कलर को इन्हेंस करने के लिए। 12/13 रिमोट का कलर बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा, ये देखें, मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में ये यूज़ करूँगी कलर की इन्हेंसमेंट के लिए, ताकि कलर इन्हेंस हो जाए। और वॉल्यूम इसमें इक्वल ही डालिएगा। मेरा तो काम इस तरह का है, हिसाब इस तरह का कि अब ये काम करने के बाद मुझे अंदाज़ा हो चुका हुआ है कि इसलिए मैं अंदाज़े के साथ ही अपना ये काम कर लेती हूँ। 20 वॉल्यूम इसमें डालूँगी, जितना मेरा कलर ट्यूब है उतना ही वॉल्यूम ऐड करूँगी और उसको अच्छे से मिक्स करके फिर वही टेक्निक इधर अप्लाई करनी है कि पहले साइडों पर कलर अप्लाई करिएगा और फिर सेंटर में कलर अप्लाई करिएगा। और इसको मैं 15 मिनट्स रखूँगी। 15 मिनट्स के बाद इसको मैं वॉश कर दूँगी और वॉश करने के बाद मैं कंडीशनर यूज़ करूँगी और फिर से दोबारा वॉश करूँगी और फिर आपके सामने मैं बालों को ड्राई कर और फाइनल लुक मैं आपके सामने इसको दिखाती हूँ आपको। वीडियो के स्टार्ट पर भी आपने फ़ाइनल लुक देख ली है, और लेकिन ये है कि आपके सामने अभी मैं किस तरह, ये देखिएगा कि आपके सामने कैसे मैं कैप निकालती हूँ और कोई भी टेंगल नहीं होगी, कैप ईज़िली बाहर निकलेगी।